सर्वप्रथम आदरणीय बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए बाबा साहब की 133वीं जयंती के इस अवसर पर मैं संपूर्ण बस्ती के भाई लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा, मातृ शक्ति से अनुरोध करना चाहूंगा, युवा शक्ति से अनुरोध करना चाहूंगा कि आज राजस्थान नहीं, भारत नहीं, संपूर्ण विश्व में आदरणीय बाबा साहब की 133वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, आप अधिक से अधिक संख्या में आकर इस कार्यक्रम में भागीदारी निभाएं, इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, बाबा साहब के इस कार्य को आगे बढ़ाएं। आज राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर जिला करौली की ओर से राजकीय महाविद्यालय करौली में एक विशाल बहुत बड़े स्तर पर आदरणीय बाबा साहब की 133वीं जयंती मनाई, जिसमें हजारों की संख्या में हमारे शिक्षक बंधु आए थे। वो कार्यक्रम केवल और केवल शिक्षा विभाग से जुड़े हुए शिक्षक बंधुओं का था, जिसमें 133 माला एक साथ बाबा साहब के लिए पहनाई गई थी, क्योंकि बाबा साहब की 133वीं जयंती है। मैं यहाँ की युवा टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लगातार ये कार्यक्रम यहाँ पर रखते हैं। पिछली बार हम नहीं आ पाए थे, क्योंकि पिछला बार हमारा जो बड़ा कार्यक्रम था वो धौलपुर जिले के अंदर सरमद्रा तहसील के चंद्रावली में था। उसके लिए हमें खेद था कि हम नहीं आ पाए। आपकी टीम कल हमारे पास गई, हमने पूरी तरह से उनको आश्वस्त किया कि हम निश्चित रूप से आपके इस कार्यक्रम में आएंगे, समय देंगे, क्योंकि आज का जो टाइम है थोड़ा सा हटके है। आज शादी विवाह के लगन टीके भी ज्यादा हैं, फिर भी आप युवाओं का जो रुझान है, जो सोच है, जो तजुर्बा है, उसको देखते हुए हमारे साथ में आदरणीय सुभाष चंद्र जी मीना, जो राजस्थान अंबेडकर शिक्षक संघ के जिला प्रवक्ता हैं। आप टोडा भीम के नांगल खिलचीपुर गांव से बिलोंग करते हैं। आपकी बहुत ही अच्छी सोच, अच्छा तजुर्बा भाई सुभाष चंद्र जी मीना, जिनके घर में शादी होते हुए भी अभी शादी है, फिर भी आपने बहुत कीमती समय देकर हमारे साथ आए हैं भाई सुभाष चंद्र जी खिलचीपुर। साथ ही हमारे शिक्षक जगत की कई जो महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान है, वो टीम भी पीछे एक दो गाड़ियां लेकर आ रही है, क्योंकि हमें निर्देश मिला था यहां से कि ये कार्यक्रम 10:30 बजे हर स्थिति में प्रारंभ हो जाएगा। विलंब से है, देरी से है, मैं पुनः बस्ती से अनुरोध करना चाहूंगा, आदरणीय बाबा साहब किसी एक के नहीं थे। ये संपूर्ण दलित वर्ग, चाहे आदिवासी है, SC ST है, OBC है, सभी के थे। ये ऐसे विद्वान थे कि इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा इस संसार में कोई नहीं था। जो बाबा साहब हमें देकर गए हैं, उसे हमें केवल बचाना है। यदि हमारे पिताजी हमें कोई जमीन का खेत देकर गए हैं, तो हमारी एक ड्यूटी बनती है कि हम एक नहीं 2 और खेत खरीदें, यानी उस जमीन को बढ़ाइए, उन माँ बाप की प्रॉपर्टी को बढ़ाइए। ये नहीं कि वो एक खेत है उसको भी हम बेच दें। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, जो आरक्षण दिया है, हम कम से कम उसकी रक्षा तो करें, उसको बचाए रखें। आने वाला समय बहुत ही डिफिकल्ट है, चारों ओर से हम घिर चुके हैं। आज हमारे पास ताकत है तो एक ही है कि अब शिक्षित बने। बाबा साहब ने कहा था, संगठित रहिए, शिक्षित बनिए और संघर्ष करिए। संघर्ष तो हमारे भाई लोगों ने हजारों पीढ़ियों से किया है और संघर्ष करते रहेंगे। उस संघर्ष का परिणाम हमारे सामने आया है। आज उस बाबा साहब के आरक्षण की बदौलत, उस बाबा साहब के संविधान की बदौलत
हमारे समाज में कई परिवार काफी आगे हैं। मैं उन लोगों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि जो शिक्षित हो गए हैं वो ये नहीं सोचें कि हम आगे बढ़ गए हैं और हमारे भाई लोगों को पीछे छोड़ दिया है। जब तक आप अपने भाइयों को साथ लेकर नहीं चलोगे कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों, समय बहुत खतरनाक है, चौर तलवार लटकी हुई है, वो बिच्छू जैसे डंक हैं हमारे ऊपर, कभी भी हमें डस सकते हैं। तो एक बार मैं पुनः अनुरोध करना चाहूंगा इस बस्ती के पंच पटेल युवा टीम से, यहाँ की मातृशक्ति से, महिलाओं से कि आप अपना कीमती समय दें और आज के उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़ीका गांव के इस विद्यालय में आप पधारें। ये कार्यक्रम आप सभी का है, किसी एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है। अफसोस की बात है कि इतना बड़ा गांव है और अभी तक ये पंडाल खाली है।